नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं बहराइच में बर्बरता पर बुलडोजर न्याय। जी हां, माहौल टाइट में आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी ने आरोपियों के अवैध कब्जों पर लाल निशान लगा दिया है और कह दिया है कि जमीन के कागज 3 दिन के भीतर दिखाएं वरना बुलडोजर तैयार है। और बुलडोजर एक्शन के घर से लोगों ने, अब आपको बता दें कि जो डर है बुलडोजर का वो दिखने भी लगा है। लोग घर खाली करने लगे हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही सपा और कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर की तैयारी गलत है। उधर मौलानाओं का कहना है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। तो आज माहौल टाइट में पब्लिक से जानेंगे क्या बहराइच में बुलडोजर एक्शन सही है या गलत। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। उसी जगह पे मौजूद हो जहां पे इस पूरे यहां से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहां पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहां पर कल पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था। या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है अवैध निर्माण वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है। ये बताइए, आप अपना सामान खुद निकाल रहे हैं? अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकालेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे। अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हम सही मानते हैं इसको। सही मानते हैं? जी हाँ। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। उस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो चलिए, माहौल टाइट में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या बुलडोजर की कार्रवाई गलत है? क्योंकि बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि बुलडोजर अब तैयार हो रहा है, क्योंकि लाल निशान लग गया। लाल मतलब खतरे का निशान। हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बहराइच से रहेंगे, तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, अभिषेक माथुर अलीगढ़ से रहेंगे और राज कुमार दीक्षित सीतापुर से रहेंगे, नितिन श्रीवास्तव बाराबंकी से रहेंगे। सबके पास चलेंगे एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं प्रीति, क्योंकि प्रीति आप ग्राउंड पर है और बहराइच में बुलडोजर की तैयारी हो रही है। तो क्या बुलडोजर कल, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि कल का वक्त खत्म हो रहा है, डेडलाइन खत्म हो रही है, तो क्या कल बुलडोजर चल सकता है? क्या प्रशासन
ने कोई तैयारी की है और बुलडोजर को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? प्रीति, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रीति, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बुलडोजर को लेकर कि बुलडोजर कल चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर प्रशासन भी जो है वो अभी सस्पेंस में है। सस्पेंस इस चीज का है, सस्पेंस बिल्कुल बुलडोजर कल चलेगा या नहीं चलेगा इसको लेकर जो प्रशासन है वो जो है वो अभी लगता है प्रीति तक मैं आप लौटाऊं। लखनऊ चलते हैं। लखनऊ तुषार जरा बात करिए लोगों से। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है बहराइच में, किस तरह से देखते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल चलना चाहिए। जो अवैध कब्जे हैं और जो लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह का कुकृत्य कर करके एक परिवार को विध्वंस कर दिया। एक नए लड़के को जो उसको मर्डर कर दिया। अगर सपोज उसने कुछ गलती कर दी थी तो जिस तरह इन लोगों ने किया है, अगर जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक इस प्रदेश का कुछ होने वाला नहीं है। आपने देख लिया बाबा की जो कार्रवाई सही है। देखो, अवैध अभी जो बुलडोजर जो लोग बना रखे थे अपने मकान, उस पर बुलडोजर चल रहा। भाई, जो सरकारी ज़मीन पे बना रखे हो तो चलेगा ही, सरकार की ज़मीन पे कब्जा कर रखे हो तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहराइच हिंसा में बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी कर रही योगी सरकार, घरों को चिन्हित कर लिया गया है, क्या कहें? देखिए, बुलडोजर की कार्यवाही करना उचित नहीं है। किसी के घर को एक आदमी अपराधी है तो सारे लोगों को आप बेघर नहीं करें, ये नहीं किया जाना चाहिए। जिसने अपराध किया है उसको चिन्हित करके उसको कानूनी रूप से जो भी सजा का प्रावधान है, रेयर एंड रेयरेस्ट को भी करके आप उसको सजाए, मौत का भी प्रावधान है हमारे ख्याल से लोगों को, और आजीवन कारावास का है। आजीवन कारावास को तो सरकार को खत्म कर देना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में मर्डर अगर हुआ है तो उस व्यक्ति का मर्डर होना चाहिए, यानी कातिल को मार दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन मकान गिरा करके आप और लोगों के अंदर हिंसा भड़काएंगे, निश्चित तौर पर आज आप शांत करा लेंगे, लेकिन जब वो बेघर होगा तो चोरी, डकैती, बदमाशी और तमाम प्रकार की भावनाएं आगे और आहत होंगी लोगों के साथ में, जो उचित नहीं है। समाज में विकृति आएगी। बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर समस्याओं का हल बुलडोजर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बुलडोजर चला लेने से समस्या की सॉल्व हो जाएगी। आखिर लखनऊ में भी एक चिन्हट एक थाना लगता है, जो देवरिया खुर्द में जो घटना घटी है मल्ला की बेटी के साथ जो गैंगरेप हुआ, सरकार उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चला रही है? आखिर जहाँ आ जाती है जात की बात, जात तभी हिंदू है। और गडरिया कुर्मी कुशा सैंतवार केवल राजभर चौहान थैली लोहार बढ़ई नायदू सात खटीक शेख सैयद अंसारी पठान, इनका वोट लेना था, इनको हिंदू बनाना है और नहीं तो उनको अन्यथा किनारे कर देना। आखिर वो हिंदू की बेटी नहीं है। वहाँ पर ये पिछड़े समाज या दलित समाज चाहते तो शायद बुलडोजर वहाँ भी नहीं चलते। आखिर करना क्या चाहते? उस मोहल्ले में 30 घर हैं, 30 घर पर चस्पा लगा रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, और जब वहाँ कोई घटना घट जाती तब आपको दिखता कि जमीन से 3 घर हिंदुओं के भी। वही तो हम बता रहे हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी होगी, जहाँ तक वो। चलिए तुषार मैं लौटूंगा। प्रीति हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर से बहराइच का रुख कर लेते हैं। प्रीति, जरा लोगों से बात करिएगा, बुलडोजर को लेकर क्या, और बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, आप उस पर भी अपडेट दे रही थी हमें। देखिए, मैं जैसे बता रही थी आपको कि बुलडोजर को लेकर अभी यहाँ पर जो प्रशासन को भी थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पे जो नोटिस चस्पा किया था उसमें 17 तारीख डेट लिखी हुई थी, यानी कि और 3 दिन की मियाद दी गई थी, यानी कि 17, 18, 19, और वो जो मियाद है वो आज पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो नोटिस जो चिपकाया गया था, लाल निशान जो लगाया गया था, वो 18 तारीख को लगाया गया था। तो अब बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी या परसों होगी, हालांकि अभी इस पे अधिकारियों ने कुछ क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई जो होने वाली है वो कल हो या आने वाले समय में परसों हो, वो सही है या गलत। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जो बुलडोजर की कार्रवाई जो होने वाली है बहराइच में, जिस तरीके से घटना हुई, क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? होनी चाहिए कि नहीं होनी? गलत हो रही है। हाँ, गलत हो रही है। बिल्कुल गलत हो रही है। क्यों गलत हो रही है? गलत ये हो रही है कि
जो मैन आदमी है उसको ढूंढ के उसको सजा दीजिए, अगर उसने गलत है तो सजा दीजिए उसको। और उसमें तो बहुत से आदमी परेशान हैं, जिसने किया है वो परेशान है, जिसने नहीं किया वो भी परेशान है। तो जिसने किया, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसने किया वो तो उसको तो सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किया उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बताइए आप क्या कहेंगे कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये सही है या गलत? ये तो गलत है अभी फिलहाल के लिए, अब इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बुलडोजर इससे पहले चलना चाहिए या इसके 1-2 महीने के बाद चलना चाहिए तो उचित माना जाता। अब ये अभी ये टाइम में जो ना कोई बुलडोजर का चलना कोई ये है नहीं कि हाँ बुलडोजर जब चाहे मन में चला दिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो हटाया जाएगा, वो तो अलग बात है। हाँ। हटाने के लिए जो ना उसके लिए समय पहले होना चाहिए या उससे पहले बाद में भी होना चाहिए, समय होना चाहिए ये कह रहे हैं। और भी लोग हैं उनके पास चलते हैं। ये बताइए, आप बताइए आपके हिसाब से क्या है, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है कि गलत हो रही है? बुलडोजर तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए, और अलीगल है अगर जो, तो जहाँ तक अलीगल है वही काम होना चाहिए, और जो लीगल में हो उनको कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब जो वहाँ पे जो लोग सही हैं, जो दोषी नहीं है, उन पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर दोषी है तो फिर हाँ, दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी है दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो दोषी नहीं है उसको परेशान न किया जाए तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लोग परेशान भी हैं। परेशान इस वजह से क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके आशियाना पे कब बुलडोजर चल जाएगा। हालांकि ये जो नोटिस है ये अभी का नोटिस नहीं है, ये 1 साल पहले भी पीडब्ल्यूडी ने ऐसे नोटिस चिपकाए थे और अब कल फिर नोटिस चिपकाए गए हैं, क्योंकि ये सड़क को चौड़ीकरण करना है, सड़क को 60 फुट चौड़ा करना है। उसको लेकर जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने की बात की जा रही है। लोग और भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। ये बताइए आप क्या सोचते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये सब हम नहीं रहे थे, नहीं जाने थे। ये बताइए बुलडोजर चलना चाहिए? इसके बारे में मैडम हमको नहीं मालूम, कुछ भी किसी से पूछिए। चलिए देखिए, ये प्रीति हम लोगों की राय सुन रहे थे। बहराइच के लोग हैं, कुछ कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों चल रहा है, अब क्यों चल रहा है, बहुत सारे सवाल है। जल्दी से लौटेंगे, अब अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में भी बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से पूछेगा अभिषेक, क्योंकि वक्त कम होता है इस शो में। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बहराइच में जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने शख्स की पीट कर हत्या कर दी, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, सही है गलत? बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश जी, बहराइच में बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यूपी का माहौल टाइट है। और इसलिए टाइट है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल सही है और कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनका मानना है। सबसे पहले आपके पास चलेंगे, यूपी में बुलडोजर चलने वाला है, बहराइच में कार्रवाई होने जा रही है, कितना सही कितना गलत बात? बहराइच में जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का परिणाम है। बहराइच में हुआ क्या और ये दंगाई कहां से आ गए, ये उपद्रवियों ने नंगा नाच सड़क पर कैसे किया? बहराइच में धार्मिक यात्रा में कोई किसी विशेष समुदाय के घर पर चढ़कर क्या झंडा खींचता है, क्या झंडा गिराता है? धार्मिक यात्रा में ऐसे लोगों को उकसाने वाले वो लोग कौन थे? ये कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह फेल सरकार है। और उसके बाद सरकार फेल है, आप बताइए क्या कहेंगे, कितनी कार्रवाई सही है? बहराइच में जो हुआ और किसी धार्मिक यात्रा में, सनातन धर्म की कोई यात्रा में पथराव करता है, उसमें अवरुद्ध पैदा करता है, और एक नौजवान, एक सनातनी रामगोपाल जब वहां पर उसका विरोध करता है और वहां पर भगवा फहराता है तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। वो वह लोग थे जो बांग्लादेश में जो हुआ उसकी वीडियो से प्रेरित थे, जो आईएसआई कर रही है, जो हिजबुल्लाह कर रहा है, ये उससे प्रेरित लोग थे जिन्होंने रामगोपाल की हत्या की। लेकिन उन्हें यह ध्यान भूल गए वो कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान का वो क्षेत्र उत्तर प्रदेश जहां से योगी जी आते हैं। बुलडोजर भी चलाएंगे और गोली मार मार के, जिसने पुलिस पे तमंचा तानने का, बंदूक तानने का काम किया, उनके पैरों में गोली मार मार के बंद कर दिया। ये उसकी सरकार की सफलता की बात है। मेरे साथी अभी कह रहे थे कि सरकार की विफलता नहीं, जहां सनातनी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहीं भी इस तरह का घटनाक्रम कोई दोहराने का काम करेगा, कोई हिजबुल्लाह के रास्ते पर चलने का काम करेगा, कोई बांग्लादेश की प्रक्रिया को करेगा। अभिषेक लौटूंगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखिए चल रहे हैं, मुझे लौटना। अभी सीतापुर का रुख कर लेते हैं, राजकुमार के साथ भी लोग हैं। राजकुमार, जल्दी से लोगों से बात करेगा कि बहराइच में जो बुलडोजर चला उसको लेकर क्या है, क्योंकि बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल
सर आप क्या कहेंगे जो बहराइच की बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है? बुलडोजर कार्रवाई अगर संज्ञा के लिए हो रही है तो ये बहुत गलत अन्याय है, एक पक्षीय का फैसला हो रहा है। अगर ये अतिक्रमण के लिए हो रहा है तो इसका एक अलग रुख है, लेकिन अतिक्रमण सरकार को पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ा? दंगा होने के बाद ही दिखाई पड़ा कि आज दंगा इतना बड़ा हो गया, उसके बाद अतिक्रमण दिखाई पड़ रहा है। ये पहले करना चाहिए था। वैसे एक तरफा कार्रवाई अगर हुई तो मुस्लिमों के साथ ज्यादती और जुल्म है। आप क्या कहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई न्यायदंड का हिस्सा नहीं बन सकती है, ये राजदंड का हिस्सा है। और बुलडोजर जहां अतिक्रमण पर के नाम पर चलाया जा रहा है तो उन अधिकारियों के घरों पर क्यों नहीं चलाया जाता जिन्हें उस समय बनाने की अनुमति दी थी? वो भी उतने ही दोषी हैं जितना बनाने वाला है, जितना जो है स्वीकृति देने वाला है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को हिंसा मुक्त बनाना है तो इस तरह के उदाहरण तो जो है योगी सरकार को या योगी जी को जो चेक करने ही पड़ेंगे लोगों के सामने, ताकि जो भी हिंसक है या इस तरह के हवाई तरीके है उनको अंदर एक खौफ पैदा हो सके और वो आगे से इस तरह की हिंसक गतिविधियां करने से पहले तमाम बात सोचे। आपका क्या मत है? बुलडोजर कार्रवाई बहुत अच्छी कार्रवाई है, इससे अपराधियों में जो है एक खौफ जाता है, बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। आप बताएं। बुलडोजर कार्रवाई जरूरी है क्योंकि हमारे योगी जी का कहना है कि जो अपराधी दंगाई और आतताई होगा उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य सरकार कर रही है, करेगी। इसी सिद्धांत पे हमारी योगी जी की सरकार चल रही है। जेपी, यहाँ के लोगों का अलग अलग मत है, अपना अपना सबका मत है। कुछ का कहना है कि बुलडोजर चलना चाहिए। चले, मैं आता हूँ नितिन का रुख कर लेता हूँ। बाराबंकी से हमारे साथ नितिन जुड़े। नितिन, जल्दी से लोगों से बात करिएगा। जी, हमारे साथ जो लोग हैं उनसे पूछेंगे जो बहराइच को लेके जो ये हिंसा हुई इसको लेके क्या कहेंगे और सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है इस पे क्या कहना? पर पूरा विश्वास है और जैसा भी उनका कदम है वो सही निर्णय लेंगे। जो भी हिंसा है उसमें जो भी जिसकी भी गलती होगी उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है योगी जी पर। क्या मानते हैं आरोपियों जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया, ये कहाँ तक सही? इस तरह की हिंसा हमेशा गलत होती है। हिंसा कभी, जहाँ हिंसा शब्द आ जाता है वो कभी सही नहीं ठहराया जाता। हिंसा तो गलत होती ही है और सरकार उस पर कड़ी से कड़ा इख्तियार ले रही है। और जो भी योगी जी की सरकार करेगी वो निर्णय सही होगी। हमें योगी जी की सरकार पे पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे जिस तरह से योगी सरकार कदम उठा रही है, बहराइच हिंसा हुई, जिसके आगे इस तरह से कोई और हिंसा कहीं ना पनपे और लोगों का जो इस तरह के शरारती तत्व है उनको एक लगाम लगाई जा सके उनके ऊपर? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सिस्टम है वो बढ़िया है, मगर जहां तक कार्रवाई की बात हो, हिंसा किसने फैलाई पहले तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि बात करता है तो सबसे बड़ा दोष। चलिए, देखिए तमाम लोग हैं, ये बाराबंकी के लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। मैं जल्दी से लखनऊ का रुख कर लेता हूँ। जल्दी एक बार तुषार, आपके साथ लोग हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ पक्ष में हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी वही हालात है। हिंसा को लेकर जो वहाँ पे हिंसा फैलाई गई उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस विरोध भी कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, तो ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले ये तो विरोध ऐसे ही करते रहते हैं। हिंसा इन्हीं लोगों को फैलवाई हुई है। ये लोगों ही हिंसा को फैलवाने में इन्हीं लोगों का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का ही हाथ है, क्योंकि वो जरा सी बात में तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और जा करके झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। वो हिंदू समाज की, सनातन समाज की अगर बात जहाँ भी आती है उसके विषय में कभी बात नहीं करेंगे। अब जब फिदा हुसैन नंगी तस्वीर दुर्गा जी की छाप देते हैं तब उस पर बात नहीं करेंगे। और जब अन्य चीज़ें हो जाती हैं, जब मुस्लिम समाज की तरफ से सिर्फ मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए ये लोग सिर्फ हिंसा को और बढ़वा रहे हैं। क्या कहेंगे बुलडोजर एक्शन को लेके? कि बुलडोजर, देखिए, वो अगर अवैध जमीन पर मकान बना हुआ है तो उसमें 30 घर आपने बताया, 30 घर के लोग तो अपराधी नहीं होंगे। जैसे मान लिया मुसलमानों ने ही किया तो हिंदू अगर वहाँ पर बीच में घर बन रहा तो अपराधी नहीं होगा, उसका नहीं गिराया जाना चाहिए। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना, जमीन अगर अवैध है, मकान बना हुआ है तो ग्राम सभा की जमीन ग्राम सभा के लोगों के लिए ही होती है, उसमें सरकार का कोई नहीं होता, अधिकार नहीं होता। तो अगर जब मकान बना उस समय अधिकारी जो वहाँ पर थे, SDM थे, DM थे, तहसीलदार थे, लेखपाल थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज ये घटना होने के बाद ही क्यों कार्रवाई हो रही है? 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले मकान बना तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो यही तो इन लोगों ने किया है, कांग्रेस सपा ने यही किया, अवैध कब्जा करवाए। आज भारतीय जनता पार्टी, चलिए देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जल्दी से बात कर लीजिए लोगों से कि क्या कहेंगे वो, क्योंकि आपके साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों है?
अभिषेक, चले सीतापुर राजकुमार, जरा लोगों से बात करें क्योंकि विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष विरोध कर रहा है बुलडोजर कार्रवाई का, आपका अपना क्या मत है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है तो सरकार को उसको मानना चाहिए। अतिक्रमण अगर किसी ने किया है, उसको आप अगर गिरा रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी गिराना चाहिए जिसने बनाने की अनुमति दी थी। और घर बनाने के बाद में जिसका गिरता है उसका परिवार तड़प तड़प कर मरता है, पूरा परिवार जिंदा में मृत्यु को प्राप्त होता है। बनाना बड़ा कठिन काम होता है, गिराना एक बड़ा आसान है। 2 घंटे में जाकर के किसी का घर गिरा दिए हो। क्या अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होनी? अपराधियों पर कार्रवाई फिर अदालतें क्यों बनी है? क्या उनको बंद कर देंगे? क्या उनको सबको सेवानिवृत्ति दे देंगे? या तो सरकार उनको सबको सेवानिवृत्ति दे दे। आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए जो योगी जी का ये फैसला है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस फैसला है उनका। क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा या विपक्ष कह रहा है कि कोर्ट में जाना चाहिए या इस तरह की, तो ये कोर्ट में तो सालों साल लग जाते हैं, चीजें होती रहती हैं और बहुत समय लगता है। इसीलिए जो ये जीरो टॉलरेंस पे तुरंत क्विक एक्शन जो है योगी जी का समय लगता है। नहीं तो फिर कोर्ट पर क्या विश्वास नहीं है इनको? या सरकार के पक्षधर लोगों को माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं है? फिर ये अपनी पढ़ने पर न्यायालय क्यों जाते हैं? जब इनकी कोई बात आती है तो न्यायालय क्यों जाते हैं भाई? न्यायालय इसीलिए बनाया जाता है। कोई भी सरकार, चलिए देखिए, तमाम लोगों के अपने अपने पहलू हैं और सीतापुर से राजकुमार लोगों से पूछ रहे थे, तुषार भी, अभिषेक भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन, आपका भी एक